बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। गुरुमुखो, सच क्या है और झूठ क्या है, यह गौर करने और विचारने योग्य बात है। लोग दुनियावी सामानों को, दुनियावी रिश्ते नातों, संबंधों तथा ऐश व लज्जतों को अपना बताते हैं। वे कहते हैं कि हम सच सच कहते हैं कि ये हमारे अपने हैं, लेकिन जरा गौर करके देखिए कि यह सब अपने कहाँ हैं और तुम्हारा सच कहाँ तक सच है। संत महापुरुष बतलाते हैं कि दुनियावी सामानों, रिश्ते नातों और संबंधों व रसों को अपना कहना सच नहीं। ये तो तुमसे बिछुड़ जाएंगे, फिर सच कैसे हुआ। संतों की वाणी उपदेश फरमाती है, हे प्यारे मन, तू हमेशा सच्ची वस्तु की संभाल रख। यह कुटुंब, परिवार, संबंध और रिश्ते नाते जो तेरे देखने में आते हैं, यह परलोक में तेरा साथ देने वाले नहीं हैं। जो चीज़ परलोक में तेरा साथ नहीं दे सकती, उसके साथ अपने चित्त को अटकाने से क्या लाभ। ऐसा काम तो भूल कर भी नहीं करना चाहिए, जिससे कि बाद में पछताना पड़े। इसलिए हे मन, तू सद्गुरु का सच्चा उपदेश सुन और उस पर अमल कर, उस पर विश्वास कर, क्योंकि यह परलोक में तेरा साथ देने वाला है। श्री गुरु नानक देव जी फरमाते हैं कि हे प्यारे मन, तू हमेशा सच्ची वस्तु की संभाल कर और झूठ से किनारा कर। गुरुमुखो, यह इंसान रूह है, यह शरीर नहीं है। शरीर तो एक तरह का औजार है, जिससे रूह के फायदा अर्थात कल्याण का काम इंसान को लेना है। या यूँ कहा जाए कि रूह मालिक है और जिस्म उसका नौकर है। मालिक का फर्ज नौकर की देखभाल रखना और उसकी पालना करना होता है। मतलब यह है कि जिस्म का पालन पोषण और उसकी देखभाल संभाल इसलिए होनी चाहिए कि उससे रूहानी तरक्की अर्थात रूह के कल्याण का कार्य सिद्ध हो, न कि जिस्म से महज जिस्मानी ज़रूरतें ही पूरी होती रहे। जिस्मानी जायदाद का पता इंसान को अपने जिस्मानी बुजुर्गों से मिलता है कि उसकी कितनी मलकियत और जायदाद है और वह कहाँ है। इसी प्रकार ही रूहानी जायदाद का पता निशान रूहानी बुजुर्गों अर्थात संतों, सद्गुरुओं से मिलेगा। जिस्म की जायदाद जिस्म तक ही रहती है। जिस्म के खत्म हो जाने पर वह जायदाद अपनी नहीं रहती, बल्कि छिन जाती है। इसलिए संतों सद्गुरु से जो रूहानी जायदाद मिलती है, वह लोक और परलोक में
रूह के साथ है और रूह की सहायक व रक्षक है। दुनिया में जो इंसान जिस कदर ज़्यादा नफ़ामंदी का काम करता है, उसी कदर ही उसका वक्त कीमती ख्याल किया जाता है। मगर संत जन फरमाते हैं कि गुरुमुख और परमार्थी जीव के बराबर दुनिया में और किसी का भी वक्त कीमती नहीं है, क्योंकि एक तरफ कुल मालिक है और दूसरी तरफ उसकी छाया यानी संसारी माया है। असल चीज़ कुल मालिक है, माया तो फ़कत उसकी छाया है जो हर हालत में उसके पीछे रहेगी ही। फिर छाया को पकड़ने की कोशिश में वक्त खर्च करना कितनी बेकार की बात है, जो कि असल चीज़ को पा लेने से खुद ब खुद ही उसके साथ आ जाती है। जो जीव माया को पकड़ने की कोशिश में दिन रात मेहनत करते हैं और अपने वक्त को कीमती भी बतलाते हैं, ज़रा उनकी हालत पर गौर कीजिए कि छाया को पकड़ने से क्या हासिल होगा। जो असल चीज़ को पकड़ेगा, छाया अपने आप उसके साथ आ चल जाएगी। पकड़ना है तो असल चीज़ को पकड़ा जाए, इसलिए वक्त उसका कीमती है जो असल चीज़ अर्थात कुल मालिक को पाने की कोशिश में लगा हुआ है। दूसरे लफ्ज़ों में गुरुमुख या परमार्थी जीव का वक्त ही असल में कीमती वक्त है, क्योंकि वह अपने असली काम में लगा हुआ है और संसारी माया व काल की बेगार में लगे फिरते हैं। जब मरने के बाद यह जीव नीच योनियों की कैद में जा पड़ेगा, तब उसके वक्त की क्या कीमत होगी। इसलिए अक्लमंद वही है जो इस शरीर के रहते ही रूहानी कल्याण और रूहानी तरक्की का काम करके अपने वक्त को सही अर्थों में कीमती बनाता है। यह भारी नुक्ता है और इसे समझ लेने में बड़ा रूहानी लाभ है। इंसान जिस प्रकार के कर्म करता है, उन सब का असर उसके मन पर पड़ना जरूरी है और उनका असर पड़ते रहने से उसके ख्यालों में उसी प्रकार की ताकत पैदा होती जाती है। फिर वह ताकत अपना काम किए बिना नहीं रहती, चाहे अच्छी हो या बुरी। जिस इंसान के ख्यालों को जिस किस्म की ग़िज़ा ज़रूरत बार बार मिलती रहती है, उसी किस्म की उसमें ताकत पैदा होती है, और ख्यालों में जिस किस्म की ताकत या शक्ति भरी जा चुकी है, अब वह अपना काम किए बिना कभी नहीं रह सकेगी। अब सोचना यह है कि इंसान किस प्रकार की ताकत अपने अंदर जमा करे। सत्पुरुषों और सत्शास्त्रों के सिद्धांत अनुसार मानव देही तो नाम सुमिरन और बंदगी के लिए मिलती है। इस जन्म में इसी कार्य को पूरा करना ही मानव का लक्ष्य है। यदि मनुष्य इसी कार्य को दिल लगाकर करे तो उसे किसी प्रकार का अर्थात काल जाल और नीच योनियों की यातनाओं का भय न रहेगा।
यही कुदरत का कानून है। जिसने कुदरती कानून की खिलाफ वर्जी नहीं की, कुदरत की अदालत में जाने से क्यों डरेगा। इसलिए कुदरती कानून के अंदर चलने वाले मौत से नहीं डरते, लेकिन जो कुदरती कानून के खिलाफ वर्जी करते हैं, अर्थात दुनियावी सामानों और मायावी पदार्थों को, जो कि सब मालिक के ही हैं, अपना बताते हैं, वे ही मौत से भी डरते हैं। क्योंकि गलत काम करने वाला इंसान अदालत में जाने से डरता है और घबराता है। दुनिया और दुनिया के अर्जी सामानों को अपना बनाने की कोशिश करना गलती है। ऐसे जीव से काल अपने सब सामान भी छीन कर ले जाता है, साथ में उसे नरकों और 84 लाख योनियों की सजा भी भोगनी पड़ती है।